दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर रहेगा परिवहन से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई से थाने के बीच। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 17। अभी 18 जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, इनमें से सभी का। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क स्थित है? चौथा। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। रेल बंधु किसे कहा जाता है? राजधानी शताब्दी, वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय की एक पत्रिका को। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है? यह वंचित है सिक्किम। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलने रेलगाड़ी का श्रेय किस देश को प्राप्त है? चीन को। कोंकण रेलवे रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलग्राम को। बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच चलाई गई थी? सियालदह से नई दिल्ली तक। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? मंजू नंदपम समिति को। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाला समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी से लाहौर के बीच। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग लेनिनग्राड व्लादिवोस्टॉक है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच थी। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अगस्त 1854 ईस्वी को। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? यह ले जाता है भारतीय रेलवे। माल परिवहन को रोरो सेवा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? यह किया गया था कोंकण रेलवे के द्वारा। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग 85% है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल सड़क मार्ग का कितना परसेंट है? 2%। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। पिछले 4 दशकों के माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित स्वनिर्मित चतुर्थ भुज मार्ग कौन सा शहर नहीं है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वनिर्मित चतुर्भुज पर नहीं है? जबलपुर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है? यह जोड़ती है NH7। उत्तर दक्षिण ग्वालियर परियोजनाओं किन्हें आपस में जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY आरंभ किया गया था 2000 ईस्वी में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? कोलकाता से हजारिया का। स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना क्या है?
यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाली मार्ग से जोड़ने की योजना है। सड़क की कुल लंबाई का हिसाब में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में सड़क के जाल की कुल लंबाई कितनी है? 46.9 लाख किलोमीटर। उत्तर दक्षिण मध्य पूर्व पश्चिम ग्वालियर कहाँ मिलता है? झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के तहत महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। यह है 4 महानगरों को जोड़ने की लक्ष्य। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त प्रमुख स्रोत क्या है? संघ सरकार की बजट के अनुदान। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों को राजधानियों को जोड़ा जाना है? 16 को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलग्राम और नेल्लौर स्वनिर्मित चतुर्भुज स्थित है। बड़ोदरा और झांसी पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर स्थित है। अंबाला और कानपुर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर स्थित है। तो केवल एक सही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 79,116 किलोमीटर। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? 1997 ईस्वी में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? यह गुजरता है बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी। खुली आकाश नीति क्या है? नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्मित संपादन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना है। 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी? निजी क्षेत्र के द्वारा। किस हवाई अड्डे का मार्ग 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वनिर्मित द्वारा कहा गया था? कोझिकोड को। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी एलायंस एयर है। किस विमान सेवा कंपनी ने घरेलू उड़ानों के लिए सबसे कम किराए की घोषणा करके इस क्षेत्र में प्राइम बार की स्थिति उत्पन्न कर दी थी? एयर डक्कन। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान सारस है। दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा आरंभ किया था? चीन के लिए। भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने भारत में किस देश के उड़ान प्रारंभ किया था? श्रीलंका के लिए। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह हुआ था 1 अगस्त 1953 ईस्वी को। नागरिक विमान एयरबस बनाने की कंपनी किस देश की थी? फ्रांस की। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 6 है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दहेज में। इंदौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था? चेन्नई के लिए। किस बंदरगाह पर कोयले का लादन हेतु यात्रिकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? पारादीप बंदरगाह को। बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। कोची बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह को भार को कम करने के लिए किया गया था? कोलकाता और विशाखापट्टनम को। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? मुंबई से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मारमुगा उद्देश्य सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोतक्षय है? यह है चेन्नई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह कौन है? दहेज। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सही क्रम में है? पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भाड़क पतन कौन है? यह है मुंबई। वह पतन जिसे देश का पहला कॉर्पोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया है इन्नौर पतन। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? 74%। देश विदेश की टेलीफोन ट्रैफिक को बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीस्पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाला लोगों को सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला सर्वाधिक संख्या पाई जाती है लग्जमबर्ग में। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी भारतीय एयरटेल थी। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? बेंगलुरु। निम्नलिखित में से वह मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? रिलायंस। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? चीन में। वर्ल्ड वाइड वेब की सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता पूर्व का कलकत्ता डायमंड हार्बर के बीच चलाई गई थी। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया था। तो एक और दोनों सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यह कहां से कहां जोड़ता है? यह नहीं गुजरता है केरल से, जबकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गुजरता है। भारत के अंतःस्थलीय राजमार्ग प्रयोग में लाने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? पारादीप। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, जबकि ओखा, पोरबंदर, बेरवाल गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान NINI अवस्थित है पटना में। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद हल्दिया। वर्तमान मुंबई बंदरगाह को दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया था? नहावा सोवा को। निम्नलिखित में से गंगा नदी किस भाग का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच।